Good morning, guys. This is Brish Kumar, HBS Academy, according to discuss class 10th NCERT chapter 2 wildlife resources and forest. So this is very important topic. Every competitions put up one or two questions like UPSC, EPPCS and other competitions, one day exams. So it is very important topic. Clear? तो ये टॉपिक है आपका वन एवं वन जीव संसाधन। वन क्या है और वन जीव संसाधन किसे कहते हैं? तो बिकॉज डिस्कस अबाउट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एंड फॉरेस्ट। तो अब पता है पृथ्वी एक ग्रीन प्लेनेट्स के नाम से जाना जाता है। इस ग्रह पर सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया जोंक से लेकर के एक बट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं, अधिक जैव विविधता है। सो दिस इज एक्सट्रीमली बायोडाइवर्सिटी इन द अर्थ, राइट। भरा हुआ है मानव और एक दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसका यह माना जाता है कि भाई इस पारिस्थिति में रह कर के हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरणतः वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस। द एयर, ह्यूमन बीइंग, जल जिसे हम पीते हैं, और मृदा जो अनाज पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव इसका पुनः हम सृजन करते हैं, राइट। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक हैं। दीज आर प्राइमरी प्रोडक्शंस जिन पर हम दूसरे जीव निर्भर करते हैं, राइट। वन जीव कृषि फसल, वन जीवन जो कृषि फसल उपजातियों की अधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं। यह आकार कार्य के विभिन्न परंतु आत्मनिर्भर जटिल जाल द्वारा ही तंत्र में गुथी हुई है। भारत में जो वनस्पति और प्राणी जाति का जो कंडीशन है, ये आप जानते हो कि नज़र जिधर आप नज़र दौड़ाते हैं, आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि दिखाई पड़ते हैं। क्लियर? जो कि हमारे एक जैव विविधता के परिवेश में निवास करते हैं संपूर्ण संसार में। तो इस पर जैव प्रजातियां जो हैं हमारी 8% लगभग हैं, 16 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। ऐसी खोज हो चुकी है। क्लियर? तो इसमें ऑब्जर्वेशन हुआ है कि अपने क्षेत्र में जो मानव प्रकृति को समन्वय और संबंधों, प्रचलित कहानियों के बारे में भी पता चला है। आपको एक ऑब्जर्वेशन हुआ है, उस ऑब्जर्व के अकॉर्डिंग कुछ सर्टेन्स एक अनुमान लगाया गया है कि इसमें भारत में 10% वन और वन प्रजाति, 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। इनमें से कई उपजातियों तो नाजुक अवस्था में हैं, जो लुप्त होने की कगार पर हैं। इनमें से जिस तरह से पता है आपको, लाल पांडा है, चीता है, गुलाबी सिर वाले बतख है, उड़ने वाली गिलहरी है, पहाड़ी कोयल है, जंगली चीतीदार उल्लू है, और मधुका एन सिंगनिश है, और महुआ की जंगली किस्म की प्रजाति हैं, और ढेर सारे छोटे छोटे जीव जंतु, वो सारे क्या है, एक रेड जोन में चल रहे हैं, राइट। अब तक कितनी प्रजातियां, तो हाउ मैनी स्पीसीज रेड जोन हो चुकी हैं, हम इस पर ध्यान दे रहे हैं, और इसमें ढेर सारे सेमिनार भी कंडक्ट हो रहे हैं वर्ल्ड परिप्रेक्ष्य में, एंड स्टेट एंड आपके प्रत्येक व्यक्ति को इसको एराइज किया जा रहा है, उसे जागृत किया जा रहा है कि किस तरह से इसको बचाया जाए, पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, राइट। तो इसमें से समय समय पर इसमें संशोधन भी हो रहे हैं। IUCN के अकॉर्डिंग आपको पता ही है, अंतर्राष्ट्रीय हमारा जो संगठन है, इंटरनेशनल्स जो हमारी यूनियन काउंसिल नेशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कुछ कंडीशनें शो की गई हैं कि सामान्य जातियाँ ये वे जातियाँ हैं जिनका संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु है, साल है, चीड़ है, कृतंक, आपके रेडुडट्स है इत्यादि हैं। संकटग्रस्त जातियाँ ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है।
जिन विषम परिस्थितियों के कारण ही इनकी संख्या कम हो गई है। यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन होगा। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कंडीशंस इन लाइफ ऑल ओवर स्पीसीज द अर्थ। काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधे, गैंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, शंघाई मणिपुरी हिरन इत्यादि इस प्रकार की जातियां उदाहरण आपको मिलते हैं। तो आपको वल्नरेबल्स हो सकते हैं प्रजातियां, वे प्रजातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियों नहीं बदली जाती है तो इनकी संख्या क्या है, आपकी घटती चली जाएगी। क्लियर, ये संकटग्रस्त है, रेड जोन में चले जाएंगे। तो इसमें से आपकी नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की प्रजातियों उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। कुछ दुर्लभ प्रजातियां हैं, इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है, लेस देन है। शुभोद है, यदि ये प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती हैं तो संकटग्रस्त प्रजातियां उस श्रेणी में आ जाती हैं। स्थानिक जातियां हैं, हमारी जो प्लेसमेंट स्पीसीज होती हैं, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां, अंडमान टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, अरुणाचल के मिथुन इस जाति के उदाहरण मिलते हैं। कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो लुप्त हो गई हैं, फिनिश हो गई हैं। ये वे जातियां हैं जो रहने के आवास में खोज करने में अनुपस्थित पाई गई हैं। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्रों, देशों, महाद्वीपों, प्रदेशों आदि में क्या है उपजातियां एशियाई चीते, गुलाबी सिर वाली बतख आदि हैं इसमें शामिल होते हैं। जो हमारे एशियाई चीता है, आपको देखा होगा कि हमारे जो भूमि पर रहने वाली दुनिया का सबसे तेज़ स्तनधारी प्राणी चीता बिल्ली परिवार का एक अजूबा विशिष्ट सदस्य, जो कि इसकी जो 112 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। लोगों के आमतौर पर इसे भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उसकी आँख और कानों के मुँह तक नाक दोनों की फैली आंसुओं की एक लकीरनुमा निशान से होती है। अब 20वीं शताब्दी में पहले चीते अफ्रीका और एशिया के दूर दूर तक फैले हुए थे। अभी पता है आपको, नरेंद्र मोदी का जो बर्थडे था सितंबर में 17 सितंबर को हमारे भारत में क्या 8 जो चीते हैं लाए गए हैं नामीबिया से। क्लियर है, तो किस अभ्यारण्य में रखे गए हैं आप उसका नाम बताएं कमेंट में। क्लियर, ठीक है ना। तो वो कहाँ पड़ता है, तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, कुन्हो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहाँ पर ये लाए गए हैं। वहाँ के टेम्परेचर, वहाँ का जो वातावरण है उससे रिलेटेड है, टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ की जो भी आपकी गर्मी है, वहाँ खाने पीने की जो व्यवस्था है वो सारी अवेलेबल प्रोवाइड हैं। क्लियर, तो इस तरह से ये सारा है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, एक आपका एक चित्र है, इसमें समझाया है कि यहाँ पर क्या क्या है। जैसे कर्नाटक में पाए जाने वाले जो हेट्रोमिटिक्स कॉन्ड्रोसिस है पश्चिमी घाट पर, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाला जो ऑकलैंड्रा, ये इस तरह से गेम्बल्स हॉपियोशी जिसका उपयोग चटाई और आप टोकरी आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। इसके बाद है एम्बिलिका राइवीज, कच्चे फलों वाला एक संकटग्रस्त औषधि रहता है। ये यहाँ से क्वेश्चन आपके छोटे मोटे जो एग्जाम होते हैं उनमें बन जाता है। क्लियर, और यहाँ मैथ्स में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। तो हमें इस प्रकार लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा आग, खाद इत्यादि ये सारे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से वनों से और वन जीव के प्राप्त होता है। इसलिए हम वन जीवन के नुकसान पहुंचाते हैं। और भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल से रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय आदि में ही इसका काफ़ी लॉस हुआ। मानव संसाधनों से सुकन्ने से कृषि की फैलाव महत्वपूर्ण कारकों का जो था। और जैसे जैसे हमारा देश में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तुम्हारे क्या है जो वाइल्ड है और फॉरेस्ट है वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं। क्यों, वो नगरीकरण में या आपके व्यवसाय के रूप में क्या ख़त्म कर रहे हैं लोग, वहाँ अपना जीवन यापन बढ़ा रहे हैं। क्लियर, वहाँ के रहने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे सब क्या है नष्ट होते चले जा रहे हैं। क्लियर, 1941 से 1980 के बीच जो हमारा ऑलमोस्ट 26,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कृषि भूमि को परिवर्तित किया गया है। अधिकतम जनजातियाँ क्षेत्र विशेषकर पूर्वोत्तर मध्य भारत में यहाँ विभिन्न प्रकार की जो आपकी जनजातियाँ हैं उससे रिलेटेड हमारी खेती होती है। इसे हम आपके शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से हम झूमी खेती कहते हैं, आपकी है दैया है, पेड़ा है, कुमारी है, ये सारी अलग अलग जातियों के नाम से जाना जाता है। क्लियर, तो बड़ी विकास परियोजनाओं में से एक वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिसमें 1952 में नदी घाटी परियोजना बनी। हमारी जो नदी घाटी परियोजना है, रिवर्स वैली कॉरपोरेशन है, प्रोजेक्ट बना, उसमें इसके कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र साफ करना पड़ा। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। क्लियर, जैसे जैसे आपके अभी बना था नर्मदा पर बना है आपका
इसके बाद और भी ढेर सारे आपके जो प्रोजेक्ट चलते हैं वहाँ पर ढेर सारा लॉस होता है फॉरेस्ट का। इसी प्रक्रिया ये भी जारी है कि मध्य प्रदेश में आपके 40 लाख हेक्टेयर भूमि से अधिक वन से नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। अगर कोई आपदा आती है तो वनों की बर्बादी खनन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में बॉक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण ही गंभीर खतरे में है। इसने इस प्रजाति को प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचाया है। राइट, कई प्रजातियां जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है। राइट, इस आवागमन मार्ग से बाधित किया गया है। सो दिस वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशंस है जिसमें हम बहुत से आपके वन अधिकारी हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, पर्यावरण यह मानते हैं कि वन संसाधन की बर्बादी, पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई और मुख्य भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु सारे ईंधन हेतु लकड़ी आवश्यकता होती है। पेड़ों की टहनियाँ काट कर की जाती है, न कि पेड़ों को काट करके। वन पारिस्थितिकी तंत्र में जो हमारे फॉरेस्ट, जो हमारे इकोसिस्टम है, देश में मूल्यांकन वन पदार्थों, खनिजों और आदि संसाधनों का संचयन कोष है, तेज़ी से यह विकसित होती है। औद्योगिक जो शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। राइट, इसी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है ये, इसलिए काफ़ी इसके लिए अलग अलग क्षेत्र में इसका वैल्यूएशन अलग होता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो हिमालय वो कि संकट में क्या है आपको पता ही है। हिमालय यह एक चीड़ के प्रकार के यहाँ सदाबहार वृक्ष मिलते हैं जो औषधि पौधा होता है। और हिमाचल प्रदेश है, जिस तरह अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर क्या है, पेड़ों की छाल, पत्तियाँ, टहनियाँ आदि काट करके ये सारे मानव अपने संसाधनों की पूर्ति करता है, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और पेड़ों को नष्ट करता चला जा रहा है। भारत में जैव विविधता को कम करने के कारक में वन्यजीव को आवास, विनाश, जंगली जानवरों का जो मारना, आखेट करना मेन पर्पस है कि जो हमारे एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनके क्या है, जो हाउस होते हैं, घर होते हैं, उनको ख़त्म डिस्ट्रॉय कर रहा है। कौन? मानव विनाश कर रहा है। पर्यावरणीय प्रदूषण के विषाक्तीकरण और दावानल, आप जंगल में आग का लगना, अभी हाल में पता ही है आपका जो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, चिली वाले क्षेत्र में जंगलों में आग लग गई है और इससे कई गांव ध्वस्त हो गए और राख हो गए हैं। क्लियर। पर्यावरण विनाश के मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा है, असमान उपभोग है, ठीक है ना, उसका हम प्रयोग करते हैं। पर्यावरण को रख रखाव के लिए जिम्मेदार असमानता शामिल हैं। आमतौर पर आप जानते ही हो, जो जितने भी हमारी डेवलपिंग कंट्रियाँ हैं वो पर्यावरण विनाश हो रहा है, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये क्या है, आपको दोषी मान लिया है। क्लियर। और इसमें अधिक जनसंख्या का माना जाता है। यद्यपि यह अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग आपका जो सोमाली नागरिक की औसत उपभोग को 40 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार शायद भारत को 5% नहीं, लोग 25% ये सारा मैटर दे रखा है, आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें प्रसिद्ध गरीबी लोग तुलना करेंगे, गरीब लोग होंगे तो अपने भोजन के लिए कहीं से अपना भोजन जुटाएंगे। तो इस तरह से क्या है, वो 5% लोग यह पर्यावरण रख रखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं देते हैं। यह कौन, कहाँ, कैसे, क्या, कितना उपभोग कर रहा है, इसके बारे में पता नहीं चल पाता है, बट इसी का डाटा को जुटाया जाता है। क्लियर। और जैसे हम सूखा है, बाढ़ है, गरीबी है, इसे कुछ तबके के लोग होते हैं, गरीब तबके लोग होते हैं, वो किससे प्रभावित होते हैं। गरीब पर्यावरण निम्नीकरण का जो सीधा प्रभाव डायरेक्ट पड़ता है कि हमारा इंटरनेट, जो हमारा इंडियन जो आपका सब कॉन्टिनेंटल है, और इसमें हमारा उपमहाद्वीप में कुछ वन और वन्य जीव, मानव जीवन, ठीक है ना, जो ह्यूमन लाइफ है और हमारे वाइल्ड लाइफ है एंड फॉरेस्ट हैं के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है वेलफेयर के लिए, कि बिकॉज दिस इज़ वेरी एसेंशियल दैट किससे होता है, फॉरेस्ट से एंड आपके जो वाइल्ड लाइफ से, जो उसको हम क्या है आपका जो दिस इज़ वेरी मेजर कंडीशन है, आपका क्या करना है, कंजर्वेशन करना है। इसी के लिए नीति अपनाई जा रही हैं। भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण, ठीक है ना, तो जीवन का कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट इन इंडिया। राइट। वन जीवन और वन की में तेजी गति से हो रहे ह्रास के कारण ही इसका संरक्षण, कंजर्वेशंस वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवों को संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि संरक्षण पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, इससे हमारी इकोलॉजी बनी रहेगी, इकोसिस्टम बना रहेगा और हमारे जीवन यापन आसानी से हो सकता है। अभी देखा था आपने, कोविड की डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ा था, जिससे वायरस फैलने से कैसे कैसे क्या हुआ है, इसमें भी जलवायु का डायरेक्टली इम्पैक्ट है। राइट। हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बने रहते हैं, और इसमें से जातियों को बेहतर जानने के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स
विविधता को भी संरक्षित करता है, इसको भी कंजर्वेशन करता है, क्योंकि यहाँ देयर आर मोर एग्जाम्पल रिलेटेड ऑफ जीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पीसीज एंड वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड एनिमल्स, राइट। हम कृषि में भी इसकी पारंपरिक फसलों पर निर्भर देखते हैं। जलीय जीव है, विविधता मोटे तौर पर मछली पालना बनाए रखने के लिए सारी निर्भर करता है। 1960 से 1970 के दशक के दौरान ही पर्यावरण संरक्षक राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम को पुरजोर दिया गया है और भारतीय वन्यजीव संरक्षण 1972 में लागू किया गया है, राइट। और वन जीवों के आवास संरक्षण और इसके अनेक प्रावधान हैं, सारे भारत में संरक्षित किए गए हैं, सूची भी प्रकाशित की गई हैं, ढेर सारे ब्लैट में लिया गया है। भारत में संरक्षित जातियां हैं वो कौन सी आपकी रेड जोन में हैं, उनको कैसे बचाया जाए, इसकी सारी बातें क्या है, ये चर्चाएं चल रही हैं। G20 सम्मेलन हो, कौन सा भी सम्मेलन हो, सारा आप है, कोप सम्मेलन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक है ना, आपको रियो डी जेनेरो है, इस तरह से ढेर सारे हैं कंडक्ट हो रहे हैं। आपको पेरिस सम्मेलन हुआ तो उसमें क्या है, किस पर टेम्परेचर कैसे कंट्रोल किया जाए, ये राइट, इसके सारे क्या है पॉलिसी बनाई जा रही हैं। इसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारी केंद्रीय सरकार और कई राज्य सरकार भी इसमें क्या है अपने नियमों को फॉलो करती हैं। राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल हमारे सेंचुरियाँ हैं, वन जीव पशु विहार हैं आपके सेंचुरी पर स्थापित की गई हैं। इससे क्या है जीव जंतु को बचाया जा सकता, कंजर्वेशन किया जा सकता है, राइट। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जो एनिमल्स हैं, गेंडा है, कश्मीरी हिरन है, आपके हंगुल है, 3 प्रकार के मगरमच्छ होते हैं, स्वच्छ जल में रहने वाले, लवड़ी जल में रहने वाले और घड़ियाल के रूप में होते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं ये आपका क्या है, गेंडा है जो एशिया से और आपके और ये इसमें भी शामिल होते हैं। तो वन जीव के लिए टाइगर रिजर्व की बनाया गया था 1973 बनाया गया था और हाथियों के लिए बनाया गया आपका 1993 बनाया गया है, क्लियर। तो इस तरह से हमारे कौन से संकटापन्न कंडीशन चल रही है तो इसको कैसे बचाया जाए, अलग अलग है आपका रणथंभौर है, क्लियर, रणथंभौर बनाया गया है और भी है आपकी सरसका है, क्लियर। हाथियों के लिए पेरियार है, इस तरह से आपको बनाया गया है, ये आप देख लेंगे, क्लियर। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम इसको अलग से एक वीडियो बना देंगे। उद्यानों के संबंधित रेट है, राष्ट्रीय सुंदर अभ्यारण्य कौन सा है, नीली अभ्यारण्य कहाँ पर है, नंदा देवी नौकरी अभ्यारण्य कहाँ पर है, मानस अभ्यारण्य कहाँ पर है, सुंदरवन डेल्टा अभ्यारण्य कहाँ है, मन्नारी खाड़ी सबसे बड़ा कौन सा आपका जो अभ्यारण्य है, ठीक है ना, कौन सी इसमें जैव मंडल के रिजर्व सूची में आते हैं वो आपको 18 है, पन्ना है, शेषाचलन है, कोल्ड डेजर्ट है, कक्ष का रन है, अमरकंटक है, अचानक कमार है, अगस्त मलाई है, पंचमढ़ी है, कंचनजंगा है, दिहांग दिवांग है, डिब्रूगढ़ शिकोवा है, जो कि आपको क्षेत्र में देश से सब छोटा है, ठीक है, एरिया के अकॉर्डिंग टू बहुत छोटा है, क्लियर। इससे से हम आपको ये सारे बारे में आपको अलग से एक वीडियो बना देंगे, क्लियर। तो इसे देख सकते हैं। तो आजकल हम देख रहे हैं इसमें परियोजना बनाई जा रही है, इसमें से जीव जंतु बचाया जाए, कैसे बचाया जाए, वन जीव संरक्षण के लिए वितरण डिस्प्ले दे रखा है, तो आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर आपके सारे ये हिरन है, हिरन के शो को दिखा रहा है, ठीक है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल है, तो काजीरंगा में क्या है, कोई गेंडा है, एक सींग वाला गेंडा, ये है सारा दिखाया गया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो आपके घड़ियाल जो घड़ियाल हैं वो घड़ियाल के आपकी विंग्स, इसके बारे में आपको शो किया गया है, आप इसमें देख सकते हैं, राइट। तो आपके जो घड़ियाल हैं, घड़ियाल कहाँ पर रहते हैं, तो घड़ियाल ऑफ द पॉपुलेशन द हैज़ बीन इज द लोवेस्ट सेंस ऑफ द 1970। किस तरह से आपके वॉट वेंट और रॉन्ग ऑफ द वर्ड कैन बी और डू, इस तरह से किस तरह से हमारे डेवलपमेंट हो रहा है। तो हाउ मैनी घड़ियाल इन इंडिया लोकेटेड इन एरिया, तो किस एरिया में सबसे ज़्यादा घड़ियाल हैं, किस क्षेत्र में हैं, तो आपके इसके बारे में आप देख सकते हैं, क्लियर। तो ये सारा दे रखा है। तो रक्षित है, संरक्षित वन कैसे हैं, आपको रक्षित कैसे, वन विभाग के अनुसार देशों में कुल वन क्षेत्र 1/3 हिस्सा जो होता है वो रक्षित होता है और वनों को अधिक नष्ट न होने से बचाना है। अवर्गीकृत होते हैं, सभी प्रकार के वन बंजर भूमि के क्षेत्र छोड़ा जाता है, फक्त वो वर्गीकृत वन कहलाते हैं। असंरक्षित क्षेत्र होते हैं 75%, जैसे आपको जम्मू कश्मीर है, आंध्र प्रदेश है, उत्तराखंड है, केरल है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आदि क्षेत्र इसमें आते हैं। इसके बाद अनुपात में देखा जाए, ठीक है ना, इसमें अनुपात देखते हैं रेशियो में, तो इसमें हमारे जो आरक्षित हैं वनों को देते हैं, जो आपका जैसे एक स्टेट है, बिहार है, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा आदि, राजस्थान, इस क्षेत्र में इसको क्या है जो किया गया है। पूर्वोत्तर राज्य में देखा जाए तो गुजरात उसको पूर्वोत्तर राज्यों में भी है और गुजरात में भी अधिकतर ये वर्गीकृत स्थानीय समुदाय क्षेत्र होते हैं। समुदाय और वन संरक्षण नीतियाँ हमारे देश में कोई नई बात नहीं की गई है और आमतौर पर ये सब हम वन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसके लिए हम इसको कैसे कंजर्वेशन किया जाए ये हमारे पर डिपेंड करता है, हमारी सरकार पर डिपेंड करता है, राइट। तो इस तरह से ये सारा मैटर है। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लें, यहाँ से मेंस में क्वेश्चन यहाँ से बनता है,
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बता वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, भारत में कब अप्लाई हुआ, वर्ल्ड में कब अप्लाई हुआ, कौन सी नीति बनाई गई, आपका जो वन फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट कब लागू हुआ और भारत में क्या वन नीति कब बनाई गई थी, 1950 में बनाई गई, फिर संशोधन कब हुए, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख लेंगे। क्लियर। तो इस तरह से ये सारा मैटर था, हमने आपको ये बताना था, आप एक बार देख करके इसको बताएं। और ये आपके क्वेश्चन दे रखें, इस क्वेश्चनों का आप ही बताएंगे क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। काला हिरन कहाँ कौन सा लुप्त हो गया है, एशियाई हाथी, तो ये रेड जोन वाले हैं, इसको अलग से एक टेबल बनाएं। और यहाँ से देखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेंस के लिए क्वेश्चन है। जैव विविधता क्या है, व्हाट इज़ द बायोडाइवर्सिटी, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ ह्यूमन लाइफ, ठीक है ना। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस पर क्या क्वेश्चन बनता है, बेस्ट आपको बताओ ये सारी बातें। 120 शब्द पूछ रहा है और यहाँ पर आपको 30 शब्दों में ये देना है, राइट। तो यही आज हम आपको कुछ बताना था और ये हमारा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपके जो पर्यावरण से संबंधित एक टॉपिक है मेंस में, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। आपका जो जो विज्ञान प्रौद्योगिकी है वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। क्लियर। तो इस तरह से ये आपकी यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा आपको इस चित्र में, जो कुछ महिलाएं हैं और महिलाएं अपना क्या है, कुछ अपने को जो कलेक्ट कर रही हैं पेड़ पौधों से, और इसको पत्तियों को कलेक्ट करने के बाद फिर मार्केट में ले जाती हैं। इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, ये पत्तियों को कलेक्ट करके सूखी पत्तियों को एकत्र करके ये आदिवासी महिलाएं अपने के साथ ले जा रही हैं, किसी को जलाने के लिए या और किसी के लिए ये उपयोग में ले जा रही है, राइट। तो यही आज का आपका टॉपिक था, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, अदर कंपटीशन के लिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, गुड मॉर्निंग।